हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं वेद पुराण की कहानियाँ। मनु स्मृति में वेद ही श्रुति। मनु स्मृति कहती है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः आदि सृष्टिमारभ्य पर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वा सत्यविद्याश्रियन्ते सह वृतः। वेदकालीन महातपा सत्पुरुषों ने समाधि में जो महाज्ञान प्राप्त किया है और जिसे जगत के आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए प्रकट भी किया, उस महाज्ञान को श्रुति कहते हैं। श्रुति के दो विभाग हैं, वैदिक और तांत्रिक। श्रुतिश्च द्विविधा, वैदिकी तांत्रिकी च। मुख्य तंत्र तीन माने गए हैं, महानिर्वाह तंत्र, नारद पाश्र तंत्र और कुलार्णव तंत्र। वेद के भी दो विभाग हैं, मंत्र विभाग और ब्रह्मांड विभाग। वेदो ही मंत्र ब्रह्मों भेदेन द्विविधा। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को आरण्यक एवं संहिता परक भाष्य को ब्रह्मांड ग्रंथ कहते हैं। वेदों के ब्रह्मांडी विभाग में आरण्यक और उपनिषद का भी समावेश है। ब्रह्मांड विभाग में आरण्यक और उपनिषद का भी समावेश है। ब्रह्मांड ग्रंथों की संख्या 13 है, जैसे ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 2, सामवेद के 8 और अथर्ववेद के 1। मुख्य ब्रह्मांड ग्रंथ 5 है। ऋग्वेद का आवरण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तलवकार ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और ताड़य्य ब्राह्मण। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, परंतु मुख्य 12 माने गए हैं। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी और श्वेताश्वतर। वेद मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया? इसकी विस्मयी कहानी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब दर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा।
कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ गया है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोले, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपके आत्महत्या का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित होता। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। शेषा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे भेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। वेद वाङ्मय परिचय एवं अपुरुष शेषवाद सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्तंभ विश्व का अति प्राचीन और सर्वप्रथम वाङ्मय वेद माना गया है। मानव जाति के लौकिक, सांसारिक तथा पारमार्थिक अभ्युदय हेतु प्रकटीय होने से वेद को अनादि एवं नित्य कहा गया है। अति प्राचीन काल महातपा पुण्य पुष्य ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेद के दर्शन हुए थे, अतः उसका वेद नाम प्राप्त हुआ। ब्रह्मा का स्वरूप
सतचित आनंद होने से ब्रह्मा को वेद का पर्यायवाची शब्द कहा गया है। इसलिए वेद लौकिक एवं अलौकिक ज्ञान का साधन है। तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये शून्य। तात्पर्य है कि कल्प के प्रारंभ में आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेद का प्रकाट्य हुआ। सुप्रसिद्ध वेद भाष्यकार महान पंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं कि इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहार्योर लौकिकमुपायम यो ग्रंथो वेदयति सा वेद। निरुक्त कहता है कि विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति। आर्य विद्या सुधाकर नामक ग्रंथ में कहा गया है कि वेदो नाम विद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मार्थ काम मोक्षा अनेनेति व्युत्पत्त्यः चतुर्वर्ग ज्ञान साधनो भूतो ग्रंथ विशेषा। कामंद की यह नीति भी कहती है आत्ममान मन विक्षत यस्तम वेद सा वेदविद। कहने का तात्पर्य है कि आत्मज्ञान का ही पर्याय वेद है। सूची वेद वर्णमय परिचय एवं अपेरु शेष्यवाद। मनुस्मृति में वेद ही श्रुतु। वेद ईश्वरीय मानव निर्मित। दर्शन शास्त्र के अनुसार दर्शन शास्त्र का मूल मंत्र वेद के प्रकार टीका टिप्पणी और संदर्भ संबंधित लेख। श्रुतु भगवती बतलाती है कि अनंता वेदः। वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान अनंत है अतः वेद भी अनंत है। तथापि मुंडकोपनिषद की मान्यता है कि वेद चार हैं ऋग्वेदो यजुर्वेद वेदः सामवेदो अथर्ववेदः। इन वेदों के चार उपवेद इस प्रकार हैं आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चेति ते त्रयः। स्थापत्य वेदम परमुपवेद ऋषुचतुर्विधः। उपवेदों के कर्ताओं में आयुर्वेदों के कर्ता धन्वंतरि, धनुर्वेद के कर्ता विश्वामित्र, गांधर्व वेद के कर्ता नारद मुनि और स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा हैं। वेद ईश्वरीय मानव निर्मित। वेद पौरुषीय मानव निर्मित है या अपौरुषीय ईश्वर प्रणीत। वेद का स्वरूप क्या है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार है। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषेय ही है। इस विषय में मनुस्मृति स्मृति कहती है कि अति प्राचीन काल के ऋषियों में उत्कट तपस्या द्वारा अपने तपापूत हृदय में परावाक वेद वर्णमय का साक्षात्कार किया था। अतः वे मंत्रद्रष्टा ऋषि कहलाए। ऋषियों मंत्रद्रष्टारा। बृहदारण्यकोपनिषद में उल्लेख है अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेत द्वितीय वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणरस। अर्थात उन महान परमेश्वर के द्वारा सृष्टि प्रकट्य होने के साथ ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद निस्वाहा की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य है कि परमात्मा का निश्वास ही वेद है। के विषय में वेद की महापंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं यस्य निष्ठ्यन्तं वेदायो वेदभ्यो अखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। सारांश यह कि वेद परमेश्वर का निश्वास है अतः परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है। इसलिए वेद को अपौरुषीय कहा गया है। सायणाचार्य के इन विचारों का समर्थन पाश्चात्य वेद विद्वान प्रो विल्सन, प्रो मैक्स मूलर आदि ने अपने पुस्तकों में किया है। प्रो विल्सन लिखते हैं कि सायणाचार्य का वेद विषयक ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी समकक्षता का दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान नहीं कर सकता। प्रो मैक्स मूलर लिखते हैं कि यदि मुझे सायणाचार्य रहित बृहद वेद भाष्य पढ़ने को नहीं मिलता तो मैं वेदार्थों के दुर्वेद्य के लाभ में प्रवेश ही नहीं पा सका होता। इसी प्रकार पाश्चात्य वेद विद्वान वेबर वैन वी रात
ग्रामसन, लुडविग ग्रिफिथ तथा विंटर नीत्ज आदि ने शरणाचार्य के वेद विचारों का ही प्रतिपादन किया है। निरुक्तकार यास्काचार्य भाषाशास्त्र के आद्य पंडित माने गए हैं। उन्होंने अपने महाग्रंथ वेद भाष्य में स्पष्ट लिखा है कि वेद अनादि, नित्य एवं अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत है। उनका कहना है कि वेद का अर्थ समझे बिना केवल वेद पाठ करना पशु की तरह पीठ पर बोझा ढोना ही है, क्योंकि अर्थ ज्ञान रहित शब्द मंत्र प्रकाश ज्ञान नहीं दे सकता। जिसे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ है, उसी का लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण होता है। ऐसे वेदार्थ ज्ञान का मार्गदर्शक निरुक्त हो। जर्मनी के वेद विद्वान प्रो मैक्स मूलर कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम वर्णम्य वेद ही है, जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारों को काव्यमय भाषा में अद्भुत रीति से प्रकट करने वाला कल्याण प्रदायक है, वेद प्रवाहक है। निसंदेह परमेश्वर ने ही परावाग वेदवाणी का निर्माण किया है। ऐसा महाभारत में स्पष्ट कहा गया है। अनादि निधना विद्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा, अर्थात जिसमें से सब जगत उत्पन्न हुआ, ऐसी अनादि वेद विद्या रूप दिव्य वाणी का निर्माण जगन्माता ने सर्वप्रथम किया। ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता नहीं अपितु दृष्टा ही थे। ऋषि वो मंत्र दृष्टा रहा। निरुक्तकार ने भी कहा है, वेद मंत्रों के साक्षात्कार होने पर भी साक्षात्कारी को ऋषि कहा जाता है। ऋषि दर्शनार्थ इससे स्पष्ट होता है कि वेद का कर्तृत्व अन्य किसी के पास नहीं होने से वेद ईश्वर प्रणीत ही है, अपौरुषेय ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मतानुसार शब्द को नित्य कहा गया है। वेद ने शब्द को नित्य माना है, अतः वेद अपौरुषेय है, यह निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं कि नियतनुपुप्यराः नियतवाचो युक्ताः, अर्थात शब्द नित्य है, उसका अनुक्रम नित्य है और उसकी उच्चारण पद्धति भी नित्य, इसलिए वेद के अर्थ नित्य है। ऐसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। शब्द की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। यजुर्वेद का आवरण प्रश्न परापश्यन्ति मध्यमा और वैखरी। ऋग्वेद में इनके विषय में इस प्रकार कहा गया है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मा ये मनीषिणः गौः त्रीणि नेता निगृह्णन्ति तुरीयं वाचो मनुष्य वदन्ति, अर्थात वाणी के 4 रूप होने से उन्हें ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। वाणी के 3 रूप गुप्त है, चौथा रूप सप्तमय वेद के रूप में लोगों में प्रचारित होता है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्ञान को परावाक् कहते हैं, उसे ही वेद कहा गया है। इस वेदवाणी का साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियों को होने से ही इसे पश्यन्ति वाक् कहते हैं। ज्ञान स्वरूप वेद का विस्तार शब्दमय है। इस वाणी का स्थूल स्वरूप ही मध्यमा वाक् है। वेदवाणी के ये तीनों स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। चौथी वैखरी वाक् ही सामान्य लोगों की बोलचाल की है। शतपथ ब्राह्मण तथा मांडुक्योपनिषद में कहा गया है कि वेदमंत्र के प्रत्येक पद में शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकार की वेदवाणी स्वयं परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है, यह निसंदेह है। शिवपुराण में आया है कि ओम के आकार, उकार, मकार और सूक्ष्म नादा, इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद निःसृत हुए। समस्त वर्णमय ओंकार उनसे ही निर्मित हुआ। ओंकार बिंदु संयुक्तम तो ईश्वर रूप ही है। श्रीमद्भगवती गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। श्रीमद्भागवत में तो स्पष्ट कहा गया है, वेद प्रणीहितो धर्मो ह्यर्धर्मस्तद्वैपर्यः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुष्ठुम्, अर्थात वेद भगवान ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा भी वर्णित है, विप्रा गावस्य वेदाश्च तपा सत्यम दमा समा
श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्य हरेस्तनु अर्थात वेदज्ञ सदाचारी वे ब्राह्मण दुधारू गाय वेद तप सत्यदम सम। श्रद्धा दया सहनशीलता और यज्ञ ये श्री हरि परमेश्वर के स्वरूप है। मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल बताते हुए कहती है वेदोऽपि खलु धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्धिताम् आचार्यश्च साधूनामात्मन् स्तुष्टिरेव च अर्थात समग्र वेद एवं वेदज्ञ मनु पराशर याज्ञवल्क्य आदि के स्मृतिशील आचार साधु धार्मिक की आत्मा का संतोष यह सभी धर्मों के मूल है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है श्रुतुः स्मृति सदाचारा श्रेयस्य च प्रियमात्मना स्मैक संकल्पचः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् अर्थात श्रुतु स्मृति सत्पुरुषों का आचार अपनी आत्मा की प्रीति और उत्तम संकल्प से हुआ धर्म विरुद्ध काम ये 5 धर्म के मूल हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वेद का प्रामाण्य त्रिकालाबाधित है। दर्शन शास्त्र के अनुसार भारतीय आस्तिक से दर्शन शास्त्र के मत में शब्द के नित्य होने से उसका अर्थ के साथ स्वयंभू जैसा संबंध होता है। वेद में शब्द को नित्य समझने पर वेद को अपैरुषीय ईश्वर प्रणीत माना गया है। निरुक्तकार भी इसका प्रतिपादन करते हैं। आस्तिक दर्शन ने शब्द को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मान्य किया है। इस विषय में मीमांसा दर्शन तथा न्याय दर्शन के मत भिन्न भिन्न हैं। जैमिनीय मीमांसक कुमारिल आदि मीमांसक आधुनिक मीमांसक तथा सांख्यवादियों के मत में भी वेद अपैरुषीय नित्य एवं स्वतः प्रमाण है। मीमांसक वेद को स्वयंभू मानते हैं। उनका कहना है कि वेद की निर्मिति का प्रयत्न किसी व्यक्ति विशेष का अथवा ईश्वर का नहीं है। नैयायिक ऐसा समझते हैं कि वेद तो ईश्वर प्रोक्त है। मीमांसक कहते हैं कि ब्रह्म प्रमाद दुराग्रह इत्यादि दोषयुक्त होने के कारण मनुष्य के द्वारा जैसे निर्दोष महान ग्रंथ रत्न की रचना शक्य ही नहीं है, अतः वेद अपैरुषीय ही है। इससे आगे जाकर निर्णायक ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वर ने जैसे सृष्टि की वैसे ही वेद का निर्माण किया, ऐसा मानना उचित ही है। श्रुतु के मतानुसार वेद तो महाभूतों का निश्वास यस्य निःश्वासितम् वेदा है। श्वास प्रश्वास से स्वतः आविर्भूत होते हैं, अतः उनके लिए मनुष्य के प्रयत्न की अथवा बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती। उस महाभूत का निःश्वास्य रूप वेद तो इत्यसृष्टवशात् अविद्युपूर्वक स्वयं आविर्भूत होता है। वेद नित्य शब्द की सहृदय होने से नित्य है और किसी भी प्रकार से उत्पाद्य नहीं है, अतः स्वतः आविर्भूत वेद किसी भी द्वारा रचा गया रचा हुआ न होने के कारण अपैरुषीय ईश्वर प्रणीत सिद्ध होता है। इन अवैदिक दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि वह वेद को प्रमाण नहीं मानता, अपैरुषीय स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि यह लोक जगत ही आत्मा का क्रीड़ा स्थल है, परलोक स्वर्ग नाम की कोई वस्तु नहीं है। काम एवं का पुरुषार्थ काम ही मानव जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ होता है। मरण में व पवर्क मरण मृत्यु माने ही मोक्ष मुक्ति है। प्रत्यक्ष में प्रमाणम जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। अनुमान प्रमाण नहीं है, धर्म ही नहीं है, अतः अधर्म नहीं है। स्वर्ग नरक नहीं है, न परमेश्वर अपि कश्चित् परमेश्वर जैसा भी कोई नहीं है। न धर्मा न मोक्षा, न तो धर्म है न मोक्ष है, अतः जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुख प्राप्त करते हैं। इस विषय में नास्तिक चार्वाक दर्शन स्पष्ट कहता है, यावज्जीवं सुखं जीवेत्यगणं कृत्यागतं पिबेत्
अश्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वक दर्शन शब्द में चर्व का अर्थ है खाना। इस चर्व पद से ही खाने पीने और मौज करने का संदेश देने वाले इस दर्शन का नाम चार्वाक दर्शन पड़ा है। गुणरत्न ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। परमेश्वर वेद, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, आत्मा मुक्ति इत्यादि का जिसने चर्वण नाम से कर दिया है, वह चार्वाक दर्शन है। इस मत के लोगों का लक्ष्य स्वमत स्थापन की अपेक्षा परमत खंडन के प्रति अधिक रहने से उनको वेदांतिक कहा गया है। वे लोग भी प्रमाणन्य मानते ही नहीं। जगत, जीव, ईश्वर और मोक्ष, ये ही चार प्रमुख प्रतिपाद्य विषय सभी दर्शनों के होते हैं। आचार्य श्री हरिभद्र ने शून्य दर्शन समुच्चय नाम का अपने ग्रंथ में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत इन छह को वैदिक दर्शन, अस्तित्व दर्शन तथा चार्वाक, बौद्ध और जैन इन तीन को अवैदिक दर्शन, नास्तिक दर्शन कहा है और उन सब पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है। वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक और न मानने वाले नास्तिक हैं। इस दृष्टि से उपयुक्त न्याय, वैशेषिक आदि शून्य दर्शन को आस्तिक और चार्वाक आदि दर्शन को नास्तिक कहा गया है। दर्शन शास्त्र का मूल मंत्र है आत्म मानव विद्धि, अर्थात आत्मा को जानो। पिंडी ब्रह्मांड में ओतप्रोत हुआ एकमेव आत्म तत्व का दर्शन साक्षात्कार कर लेना ही मानव जीवन का अंतिम साध्य है, ऐसा वेद कहता है। इसके लिए तीन उपाय हैं: वेद मंत्रों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रोतव्य श्रुत्यवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपद्यः मत्या तु सततं ध्येय इति दर्शनहेतुभिः। इसीलिए तो मनीषी लोग कहते हैं यस्तम वेद स वेदवित्, अर्थात ऐसे आत्मतत्व को जो सदाचारी व्यक्ति जानता है वह वेदज्ञ वेद को जानने वाला है। वेद के प्रकार। ऋग्वेद वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ है। ये पद्यात्मक है। यजुर्वेद गद्यमय है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद में मंडल 10 हैं, 10-28 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। इसमें 5 शाखाएं हैं: साकल्प, भास्कर, अश्वलायन, संख्यायन, मंडूकायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त है। इसकी प्रणेता अर्थशास्त्र ऋषि है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग निर्दिष्ट की गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चैवन्न ऋषि को पुनः युवा करने का कथानक भी उद्धृत है और औषधियों से रोगों का नाश करना भी समाविष्ट है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन द्वारा चिकित्सा का समावेश है। सामवेद, 4 वेदों में सामवेद का नाम तीसरे क्रम में आता है, पर ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋग्वेद से भी पहले सामवेद का नाम आने से कुछ विद्वान वेदों को एक के बाद एक रचना न मानकर प्रत्येक का स्वतंत्र रचना मानते हैं। सामवेद में गे छंदों की अधिकता है, जिनका गान यज्ञों के समय होता है तथा 18-24 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही संकलित हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं का प्राधान्य है। इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीतमय मंत्र है। यह वेद मुख्यतः गंधर्व लोगों के लिए होता है। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं और विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश किया गया है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। यह वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कृष्ण, वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल, याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में
व्रीहिधान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वेद एवं कृषि विज्ञान का भी विषय समाहित है। अथर्ववेद, इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य यज्ञ के लिए मंत्र है। यह वेद मुख्यतः व्यापारियों के लिए होता है। इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद में 8 खंड हैं, जिनमें भेषज वेद एवं धातु वेद, ये 2 नाम स्पष्ट प्राप्त हैं। वेदों का इतिहास जानें। ओम वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञाता या जानने वाला, मानना नहीं और न ही मानने वाला। सिर्फ जानने वाला जानकार नहीं परखा जाता, अनुभवी सत्य जांचा परखा नहीं जाता। इसी में संकलित ब्रह्मा वाक्य है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ई पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेद को श्रतु भी कहा जाता है। श्रतु धातु से श्रतु शब्द बना है। श्रवु यानी सुनना। कहते हैं कि इसके मंत्रों को ईश्वर ब्रह्मा ने प्राचीन तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था। जब वे गहरी तपस्या में लीन थे, सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। वेद वैदिक काल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6-7 हजार ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों विषयों को समग्र वेद कहा है। ये 4 भाग सम्मिलित रूप से श्रतु कहे जाते हैं। बाकी ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। संहिता मंत्र भाग वेद के मंत्रों में सुंदरता भरी पड़ी है। वैदिक ऋषि जब स्वर के साथ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो चित्त प्रसन्न हो उठता है। जो भी सरस्वर वेद पाठ सुनता है मुग्ध हो उठता है। ब्राह्मण ग्रंथों के मुख्य रूप से यज्ञों की चर्चा है। वेदों के मंत्रों की व्याख्या है। यज्ञों के विधान और विज्ञान का विस्तार से वर्णन है। मुख्य ब्राह्मण 3 हैं: ऐत्रेय, तैत्तिरीय और शतपथ। आरण्यक वन को संस्कृत में कहते हैं आरण्य में उत्पन्न हुए ग्रंथों का नाम पड़ गया आरण्यक। मुख्य आरण्यक 5 हैं। ऐत्रेय, सांख्ययन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और तवलकार। उपनिषद को वेद का शीर्ष भाग कहा गया है और यही वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग होने के कारण वेदांत कहलाई। इनमें ईश्वर, सृष्टि और आत्मा के संबंध में गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। उपनिषदों की संख्या 1180 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में 108 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। मुख्य उपनिषद हैं ईशान, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। असंख्य वेद शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के 10, कृष्ण, यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16, अथर्ववेद के 31 उपनिषद उपलब्ध माने गए हैं।
वेद सार। वेद हमारी सबसे पुरानी ग्रंथ है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने अपना ईश्वरीय ज्ञान 4 ऋषियों अग्नि, आदित्य, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेद में है। अनेकों अनेक स्तुतियाँ हैं जो कि संस्कृत में लिखे मध्य श्लोक के रूप में है। इसी वाक्योपनिषद मंत्र 7 भूतान्युत्ते में वह उत्ते जानता तत्र को मोह का सोगा इसका त्वमनुपस्यता। क्या मोह करूं, क्या शोक करूं, सब कुछ मेरा, सब कुछ तेरा। जब भेद नहीं, मतभेद नहीं, फिर राग नहीं, फिर द्वेष नहीं। जब मैं सब में, जब तू सब में, फिर कष्ट कहाँ, फिर दुख कहाँ। इसे वाक्योपनिषद मंत्र 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मना सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विचकित्सति। सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, सब उसमें है, मैं उसमें हूँ। फिर भी मैं क्या करूँ, फिर सब क्या है, अब है क्या कुछ, बस वो सब कुछ वो मेरा है, मैं उसका हूँ, सब उसका है, वो उसका है। ईसो वाक्योपनिषद मंत्र। तते जति तन्ये जति तद्दूरे तदु अंतके तदंत्यरस्ते सर्वस्य तदु सर्वस्य यस्य वहतम। वह चला रहा, वो चलायमान, वो थमा हुआ है विद्यमान, जो चला रहा। ब्रह्मांड को जो जानता, हर कांड को जो है दूर यूं दिखता नहीं, वो है पास पर मिलता नहीं। वो गुला हुआ है जगत से, पर भी अलग है जगत से। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 16 सूत्र हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदू धर्म का हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार का अभी तक उपलब्ध नहीं रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। शक संहिता में 10 मंडल वाल्खल्य सहित सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैवत्य तथा एक अर्थ का ही प्रतिपादन रहता है। कात्यायन प्रभाती ऋषियों की अनुक्रमणी के अनुसार ऋचाओं की संख्या, शब्दों की संख्या तथा सौनकृत अनुक्रमणी के अनुसार अक्षर है। ऋग्वेद के जिन शाखाओं का वर्णन मिलता है उनमें से चरण व्यूह ग्रंथ के अनुसार 5 ही प्रमुख हैं: साकल, वाशकल, अश्वलयन, संख्यायन और मांडुकायन। ऋग्वेद में ऋचाओं का बाहुल्य होने के कारण इसे ज्ञान का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्रयंबक मंत्र या मृत्युंजय मंत्र वर्णित है। ऋग विधान के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घायु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दूर होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूत्र, तत्व ज्ञान सूत्र, संस्कार सूक्त, उदाहरणता, रोग निवारक सूत्र, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूत्र, ऋग्वेद के परिशिष्ट सूक्त के खिल सूत्र में तत्व ज्ञान के नास्तीय सूत्र तथा हृदय गर्भ सूत्र और विवाह आदि के सूत्र वर्णित हैं, जिनमें ज्ञान विज्ञान का चरोमूत्र कार्य दिखलाई देता है। ऋग्वेद के विषय में कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें सूक्त हैं और कुल ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े हैं। अग्नि पुराण ज्ञान का विशाल भंडार है। स्वयं अग्निदेव ने इसे महर्षि वशिष्ठ को सुनाते हुए कहा था: अग्नय ही पुराणेस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता, अर्थात अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है।
आकार में लघु होते हुए भी विद्याओं के प्रकाशन की दृष्टि से यह पुराण अपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस पुराण में 383 अध्याय हैं। गीता, रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि का परिचय इस पुराण में है। परा विद्याओं का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों की कथाएं भी इसमें दी गई हैं। सृष्टि वर्णन, संध्या स्नान, पूजा विधि, होम विधि, मुद्राओं के लक्षण, दीक्षा और अभिषेक विधि, निर्वाह दीक्षा के संस्कार, देवालय निर्माण कला, शिलान्यास विधि, देव प्रतिमाओं के लक्षण, लिंग लक्षण तथा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की विधि, वस्तु पूजा विधि, तत्व दीक्षा, खगोल शास्त्र, तीर्थ महात्म्य, श्राद्ध, कल्प, ज्योतिष शास्त्र, संग्राम, विजय, वशीकरण विद्या, औषधि ज्ञान, वर्णाश्रम धर्म, मास, व्रत, दान, महात्म्य, राजधर्म, विविध स्वप्न वर्णन, शकुन, अपशकुन, रत्न परीक्षा, धनुर्वेद, शिक्षा, व्यवहार, कुशलता, उत्पाद, शांति, विधेय, अश्य, चिकित्सा, सिद्धि, मंत्र, विविध काव्य लक्षण, व्याकरण और रस अलंकार आदि के लक्षण, युग, ब्रह्म ज्ञान, स्वर्ग नरक वर्णन, अर्थशास्त्र, न्याय, मीमांसा, सूर्यवंश तथा सोमवंश आदि का वर्णन इस पुराण में किया गया है। वैष्णवों की पूजा पद्धति और प्रतिमा आदि के लक्षणों का सांगोपांग वर्णन इस पुराण में वर्णित है। शिव और शक्ति की पूजा का पूरा विधान इसमें बताया गया है। वेदांत के सभी विषयों को उत्तम रीति से इसमें समझा गया है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी सभी विधाओं की जानकारी इस पुराण में मिल जाती है। अग्निदेव के मुख से कहे जाने के कारण ही इस पुराण का नाम अग्नि पुराण पड़ा है। यह एक प्राचीन पुराण है। इसमें शिव, विष्णु और सूर्य की उपासना का वर्णन निष्पक्ष भाव से किया गया है। यही इसकी प्राचीनता को दर्शाता है, क्योंकि बाद में शिव और वैष्णव मतावलंबियों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण उनकी पूजा अर्चना में उनका वर्चस्व भाव चढ़ाकर दिखाया जाने लगा था। एक दूसरे के मतों की निंदा की जाने लगी थी, जबकि अग्नि पुराण में इस पुराण की कोई निंदा उपलब्ध नहीं होती। तीर्थों के वर्णन में शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम का उल्लेख इसमें नहीं है। इसके अलावा काशी के वर्णन में विश्वनाथ तथा दशाश्वमेध घाट का वर्णन भी इसमें नहीं है। यही बात इसकी प्राचीनता को दर्शाती है। विशेष सामग्री की दृष्टि से अग्नि पुराण को भारतीय जीवन का विश्वकोश कहा जा सकता है। पुराणों के पांचों लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, राजवंश, मनवंतर और वंशानुचरित आदि का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है, किंतु इसे यहाँ संक्षेप रूप में दिया गया है। इस पुराण का शेष कलेवर दैनिक जीवन की उपयोगी शिक्षाओं से ओतप्रोत है। अग्नि पुराण में शरीर और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग समझाया गया है। इंद्रियों को यंत्र मात्र माना गया है और देह के अंगों को आत्मा नहीं माना गया है। पुराणकार आत्मा को हृदय में स्थित मानता है। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी होती है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर होता है। अग्नि पुराण ज्ञान मार्ग को ही सत्य स्वीकार करता है। उसका कहना है कि ज्ञान से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, कर्मकांड से नहीं। ब्रह्म की परम ज्योति है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से भिन्न है। जरा, मरण, सुख, मोह, भूख, प्यास तथा स्वप्न, सुषुप्ति आदि से रहित है। इस पुराण में भगवान का प्रयोग विष्णु के लिए किया गया है, क्योंकि उसमें भ से भद्र के गुण विद्यमान है और गा से गमन अर्थात प्रगति अथवा सृजनकर्ता का बोध होता है। विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता और श्री पृथ्वी का देवता माना गया है। भग का पूरा ऐश्वर्य श्री वीर, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य और यश होता है, जो कि विष्णु में निहित है। वान का प्रयोग प्रत्यय के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ धारण करने वाला अथवा चलाने वाला होता है, अर्थात जो सृजनकर्ता, पालनकर्ता हो, श्री वृद्धि करने वाला हो, यश और ऐश्वर्य देने वाला हो, वह भगवान है। विष्णु में ही ये सभी गुण विद्यमान है। अग्नि पुराण ने मन की गति को ब्रह्म से में लीन होना ही योग माना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का
संयोग ही होना चाहिए। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या भी इस पुराण में बहुत अच्छी तरह की गई है। ब्रह्मचारी को हिंसा और निंदा से दूर रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम के सारे अन्य 3 आश्रम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। वर्ण की दृष्टि से किसी के भाव भेदभाव नहीं करना चाहिए। वर्ण कर्म से बने हैं, जन्म से नहीं। समता की भावना। इस पुराण में देव पूजा में समता की भावना धारण करने पर बल दिया गया है और अपराध का प्रायश्चित सच्चे मन से करने पर जोर दिया गया है। स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पुराणकार कहता है, नष्टे मृते प्रवंचिते क्लीवे च पतिते पतो पंचित्य स्वपस्तु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। अर्थात पति के नष्ट हो जाने पर, मर जाने पर, संन्यास ग्रहण कर लेने पर, नपुंसक होने पर अथवा पतित होने पर इन 5 अवस्थाओं में स्त्री को दूसरा पति कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के साथ कोई व्यक्ति बलात्कार कर बैठता है तो उस स्त्री को अगले रजो दर्शन तक त्याज्य मानना चाहिए। रसवला हो जाने के उपरांत वह पुनः शुद्ध हो जाती है, ऐसा मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। राजधर्म की व्याख्या करते हुए पुराणकार कहता है कि राजा को प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार कोई गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की करती है। चिकित्सा शास्त्र की व्याख्या में पुराण कहता है कि समस्त रोग अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से होते हैं या बिल्कुल भी भोजन न करने से, इसलिए सदैव संतुलित आहार लेना चाहिए। अधिकांशतः जड़ी बूटियों द्वारा ही इसमें रोगों के संबंध का उपचार बताया गया है। अग्नि पुराण में भूगोल संबंधी ज्ञान, व्रत, उपवास, तीर्थों का ज्ञान, दान दक्षिणा आदि का महत्व, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष आदि का वर्णन अन्य पुराणों में की ही भांति है। वस्तुतः तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही इसमें नित्य जीवन की उपयोगी जानकारी दी गई है। इस पुराण में व्रतों का काफी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। व्रतों की सूची तिथि, वार, मास, ऋतु आदि के अनुसार अलग अलग बनाई गई है। पुराणकार ने व्रतों को जीवन के विकास का पथ माना है। अन्य पुराणों में व्रतों को दान दक्षिणा का साधना मात्र मानकर मोह द्वारा उत्पन्न आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बताया गया है, लेकिन अग्नि पुराण में व्रतों को जीवन के उत्थान के लिए संकल्प का स्वरूप माना गया है। साथ ही व्रत उपवास के समय जीवन में अत्यंत सादगी और धार्मिक आचार विचार का पालन करने पर भी बल दिया गया है। अग्नि पुराण में सपने विचार और शकुन अपशकुन पर भी विचार किया गया है। पुरुष और स्त्री के लक्षणों की चर्चा इस पुराण का अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। सर्पों के बारे में भी विस्तृत जानकारी इस पुराण में उपलब्ध होती है। मंत्र शक्ति का महत्व भी इसमें स्वीकार किया गया है। गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति। कपिलवस्तु के संघवंशी राजा शुद्धोधन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम, का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवता जा रही थी, पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। ताप विष्णु देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहानु के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुंचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गई। राजा शुद्धोधन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु पुत्र बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिष भी थे। उन 8 में से 6 राम, दश, लक्ष्मण, मंत्री, भोज और सुतंत्र थे। यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक पुत्र, किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौणच्य का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक पुत्र बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया, तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया।
वह भी शुद्धोधन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोधन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने साक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारवाड़ा जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न होने 40,000 साक्य कन्याओं के साथ प्राप्त हुए थे, जिनमें शुद्ध बुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात है। जरबिंबा ही वैदिक अच्छा सुवधिका और यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती है। 29 वर्षों का तक ठशुरम्भ और ठसुब नामक प्रसादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इसमें उन्हें यह विज्ञात हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, ततः उसके हाथ पैर शिथिल हो और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार को नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारी सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं तथा संसार सारीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वर्ण कर गृह त्याग किया। सख्य कौली और मल्य राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने आकार काकाम और उदयकराम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से वे संतुष्ट नहीं हुए। अतः वे उरुवेका के सेनानी गांव पहुंचे और 6 वर्षों तक 5 भिक्षुओं के साहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम पद तब तो 2 मार्ग की अनुपभुतिकता पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसी पथ में तात को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ जी की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने रंजरा नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं सौतेय नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दी। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख कर उसकी आसानी वही सत्य नमक घास को उन्होंने फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बौद्धि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महावृक्ष और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनके तृणमार शैतान ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधित सत्व बनने के बाद के पास तो पाँच 50 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। पारमी 10 होते हैं, तानसेन, नैकम्य या
नौकर्मरम प्रज्ञा वीर्यकांति या तैरय सत्य अधिष्ठान मिथ्या या मित्रे और उपमेखा या संभाव अथवा अनाशक्ति। गौतम से परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारी देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिचय समुपपादात के ज्ञान को और अंततः प्रत्युष काल में संबोधि की प्राप्ति के ज्ञान को, जिससे वे प्रत्येक बुद्ध बने। परिचय समुपपाद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक किया। उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अचपा निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहाँ उनकी बेटी कमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहाँ उन्होंने कुमार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, अरति और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फलों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजयातन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहाँ उन्होंने तपस्या और मल्लिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्म से पति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्कपन्नतन का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिज्ञा से वो सभ्यचु सर्वज्ञ बुद्ध कहलाए। तब अपनी धर्म देशना के प्रवर्तन हेतु अपने पदतपस्वी मित्रों को योग पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इसी पतन मृगदाय में वास कर रहे थे। इस धम्म चक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंहनाद आज भी हर दिशा में गुंजाता प्रतीत होता है। पुनः सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, वस्तुतः धम्म चक्र का ही प्रतीक है। गौतम बुद्ध की जन्म कथा। जैसे ही गौतम गर्भस्थ हुए उसी क्षण 32 प्रकार की दैविक घटनाएं घटित हुई, जिनमें भूचालच 10,000 लोगों में अचानक रोशनी का फैलाव और नरक की अग्नि का समन उल्लेखनीय है। 10 महीनों के बाद लुम्बिनी के एक उपवन में गौतम का जन्म हुआ। कहा जाता है शिशु के जन्म 4 महावृद्धों द्वारा विधाई गई स्वर्ण जाल में हुआ था तथा देवी बारिश में उनका स्नान हुआ था। जन्म लेने के साथ ही शिशु ने 7 पग बढ़ाए थे और सिंहनाद करते हुए स्वयं का परिचय लोकनाथ के रूप में किया था। जिस दिन गौतम का जन्म हुआ था, उसी दिन बोधि वृक्ष, राहुल, माता यशोधरा, अश्व सारथी धन्य उनका हाथी और 7 प्रकार के बहुमूल्य कोष भी उत्पन्न हुए थे। महामाया का स्वप्न। सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की धर्मपत्नी शक्यवंशी अंजन की पुत्री थी, जो देवता के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम यशोधरा था, किंतु तेरी कथा उच्च कथा के अनुसार उनके पिता का नाम महासुप्पबुद्धा था और अवतार कथा के अनुसार उनकी माता का नाम सुलक्षणा था। महामाया के 2 भाई थे और एक बहन। महाप्रजापति भी राजा शुद्धोधन से उसी दिन ब्याही गई थी जिस दिन महामाया ने उनका विवाह हुआ था। महामाया में बुद्ध की माता बनने की सारी योग्यताएं थी। उन्होंने पश्चिकाली अर्थात प्राणहानि, चोरी, वासनात्मक कुमार्ग, झूठ और मद्यपान न करने का सदैव पालन किया था। उसके अतिरिक्त 10 पारमियों को सिद्ध करने के लिए वे 1000 वर्षों तक
संघर्षरत भी था। जिस दिन गौतम उनके घर में प्रविष्ट हुए उस दिन उन्होंने उपवास किया हुआ था। रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न चातुर महाराजा अर्थात 4 देवगण उन्हें उठा हिमालय पर ले जाते हैं और एक साल वृक्ष के नीचे रखे हुए एक सुंदर पलंग पर लिटा देती हैं। तब उन देवों की पत्नियां आती हैं और उन्हें अनुत्तम सरोवर में बहा स्नान कराती हैं। फिर वे उन्हें दिव्य परिधान धारण करा एक अद्भुत स्वर्ण प्रसाद की दिव्य शैया पर लिटा देती हैं।